हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज डे 11 है हमारे एसएससी जेईई 90 डेज़ क्रैश कोर्स का, जिसमें हम टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों ही सब्जेक्ट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं इन 90 दिनों में। और ये जो क्रैश कोर्स है वो टारगेटेड है एसएससी जेईई 2024 के लिए, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप किसी अदर स्टेट जेईई एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि PSSC जेईई या फिर NBCC जेईई या फिर फ़िलहाल में आए हुए नोटिफिकेशन DVC जेईई, अगर इन सब एग्ज़ाम्स की भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये जो क्रैश कोर्स है वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है। क्योंकि एट द एंड जो आपका कॉन्सेप्ट है वो तो चेंज नहीं होगा, अगर कुछ चेंज होता है किसी एग्ज़ाम में तो वह है एग्ज़ाम पैटर्न और पूछने का तरीका। तो आप मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप जो है इस क्रैश कोर्स से जुड़ जाएं और आप अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकें और अपने सिलेक्शन को गारंटीड कर सकें। तो बात करते हैं कि इससे पहले हमने 10 दिनों में 10 टॉपिक्स को क्लियर किया जीके जीएस के, और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, 5 ईयर प्लान। ये टॉपिक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्ज़ाम में इससे सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें इससे सवाल आता ही आता है। तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप जो है इस वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो सके और आप एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं 5 ईयर प्लान कब लॉन्च हुआ और किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो जो 5 ईयर प्लान था वो लॉन्च किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और ये जो है 1951 यानी कि 1951 में जो है लॉन्च किया गया था। लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और कब किया गया था? तो 1951 में। और क्यों किया गया था? तो ये इसलिए, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि हम क्या कर सकें, ताकि हम जो है अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्पीड अप कर सकें, ताकि हम जो है अपने कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्पीड अप कर सकें। ठीक है, तो 5 ईयर प्लान लॉन्च्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू इन 1951 टू स्पीड अप द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द कंट्री। ठीक है, और इसके साथ साथ बट द एम ऑफ गिविंग अ न्यू डायरेक्शन। और अगर हम बात करें फिलहाल में, यानी कि अब, तो अब जो है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जो है अपने इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक नई डायरेक्शन देने के लिए, एक नई दिशा देने के लिए जो है इस जो प्लानिंग कमीशन था जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, कि जो प्लानिंग कमीशन था जो हमारे इन 5 ईयर प्लान्स को बनाता था, उसको जो है अबॉलिश कर दिया, मतलब कि बंद करके, और एक नया कमीशन जिसे हम नीति आयोग कहते हैं, प्लानिंग कमीशन की जगह पर, ठीक है, प्लानिंग कमीशन की जगह पे एक नया कमीशन बना जिसे हम नीति आयोग कहते हैं, बनाया गया। कब? तो जनवरी 1 2015 में। कब? जनवरी 1 2015 में ये किया गया। अब अगर हम बात करते हैं, इस वीडियो में हम जितने भी 5 ईयर प्लान्स हैं उन्हें सीरीज़ वाइज बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, और इसका पार्ट 2 भी आएगा, क्योंकि पार्ट 1, क्योंकि 5 ईयर प्लान एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसे हम बढ़िया से डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि ये एक वीडियो में ही खौश-पौश हो जाए, मैशअप हो जाए पूरा। तो इसे जो है हम 2 वीडियो या फिर 2 वीडियो में, हाँ 2 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज जो है इस वीडियो में मैं आपको 4th 5 ईयर प्लान तक जो है बताऊंगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि मतलब फ़िलहाल जो है ये जो मतलब अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ, एक बेसिक इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, एक बेसिक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि किस लिए जो है 5 ईयर प्लान की ज़रूरत पड़ी, और कौन-कौन उससे रिलेटेड थे, क्या-क्या कमीशंस थे उससे रिलेटेड, या फिर किनके क्या बोलते हैं, उसका सबसे पहला फाउंडर कौन था। ये सब चीज़ें जो हैं हम यहाँ पे पहले शुरुआत में ये कर लेते हैं, थोड़ा-सा जान लेते हैं, एक जनरल आइडिया ले लेते हैं। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, डिटेल वाइज़ पढ़ते जाएँगे हर 5 ईयर प्लान को। तो यहाँ पे इंडियाज़ फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च्ड इन 1951, जैसा कि मैंने अभी बात किया। कब किया गया था? 1951 में किया गया था। और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, और ये जो चीज़ है ना, ये जो कॉन्सेप्ट जो इन्होंने लिया था, जवाहरलाल नेहरू ने जो ये कॉन्सेप्ट हमें दिया था, ये कहाँ से लिया गया था? ये अडॉप्ट किया गया था हमारे रशिया से। यानी कि रशिया से जो है ये जो प्लान का, ये जो 5 ईयर प्लान का जो आइडिया है वो अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो जोसेफ स्टालिन, कौन? जोसेफ स्टालिन के द्वारा जो है यही पहले पर्सन थे, यही फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने 5 ईयर प्लान को इम्प्लीमेंट किया था सोवियत यूनियन में। ठीक है, सोवियत यूनियन में 1928 में, यानी कि इन्होंने 1928 में ही जो है सोवियत यूनियन में जो है 5 ईयर प्लान का जो है इम्प्लीमेंटेशन किया था, और उसके थ्रू जो है अपने डेवलपमेंट को स्पीड अप किया था। कौन थे? जोसेफ स्टालिन।
तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, द मेन टास्क ऑफ मेकिंग 5 ईयर प्लान वाज दैट ऑफ द प्लानिंग कमीशन। जैसा मैंने आपको बताया कि जो प्लानिंग कमीशन क्या होता है, प्लानिंग कमीशन का मेन टास्क ही होता है, मेन काम ही होता है कि वो 5 ईयर प्लान को क्या करे, बनाए, उसे शेड्यूल करे कि हमें इन 5 सालों में क्या क्या चीज़ें करनी है, कि हमारे जो क्या क्या चीज़ों पर हमें ध्यान रखनी है, किन चीज़ों पर कितना व्यय करना है, जिससे कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो और बेहतर तरीके से हो सके। तो ये जो काम होता था किसका होता था, प्लानिंग कमीशन का होता था। लेकिन अब ये क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया है, और इसके पे कौन बन गया है, नीति आयोग बन गया है। कब किया गया था, तो 2015 में। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ प्लानिंग कमीशन के बारे में भी बताया गया है। तो प्लानिंग कमीशन क्या होता है, तो यहाँ पे नोट में बताया गया है कि जो आपका प्लानिंग कमीशन होता है वो सबसे पहले कब बनाया गया था, तो बनाया गया था 15 मार्च 1950 में, मतलब 15 मार्च 1950 में जो है इसको फॉर्म किया गया था, इसे बनाया गया था। और इसके जो चेयरमैन थे, इसके जो चेयरमैन होते हैं, वो चेयरमैन कौन होता है, तो जो इंडिया का प्रधानमंत्री होता है वही इसका चेयरमैन होता है। क्या, पीएम ऑफ इंडिया ही जो है इसके चेयरमैन होते हैं। और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे प्लानिंग कमीशन के, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे गुलजारीलाल नंदा। यहाँ पे मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ना वो सभी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक ही पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मेक श्योर करें कि आप इन सभी चीज़ों को बढ़िया से ध्यान में रखें। उसके बाद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में हम पढ़ लेते हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसे एनडीसी से भी बताते हैं, ये जो है कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1952 में, 6 अगस्त 1952 में। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है, इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रॉपरली कंडक्ट द 5 ईयर प्लान इम्प्लीमेंटेड बाय द प्लानिंग कमीशन। तो इसका यही उद्देश्य होता है कि ये जो 5 ईयर प्लान इम्प्लीमेंट बनाया गया है किसके द्वारा, प्लानिंग कमीशन के द्वारा, उसे वो प्रॉपरली कंडक्ट करे, प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होने दे, ठीक है, प्रॉपरली उसे कंडक्ट कर सके, प्रॉपरली इंप्लीमेंट होने दे, जो कि प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनाया गया है। तो ये काम होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि 5 ईयर प्लान कितने थे और किस किस तरह से, थोड़ा एक बेसिक आइडिया हम ले लेते हैं, ठीक है। एक आप कह सकते हैं कि ओवरव्यू है। इसके बाद हम हर प्लान का बेसिक जो प्रॉपर्टी थी, बेसिक चीज़ें जो क्या क्या हुई उसमें, और क्या 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 वो सक्सेसफुल रहा, क्या नहीं हुआ, कितना हमने ग्रोथ उसमें अचीव किया, कितना नहीं किया, ये सब चीज़ हम पढ़ेंगे। तो देखिए 5 ईयर प्लान कहाँ कब से कब तक चला, तो ये जो है 1951 से चालू किया गया और उसके बाद ये 2017 तक चला, ठीक है। यानी कि अगर हम टोटल एक प्लान ये देखें, पीरियड देखें, तो 1951 से लेके 2017 तक ये चला। और जो हमारा पहला 5 ईयर प्लान था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, वो हमारा कितना था, वो हमारा था वो हमारा कब से था, तो वो था 1951 से लेके 1956 तक, 5 साल, 1951 से लेकर 1956 तक। उसके बाद सेकंड 5 ईयर प्लान कब से कब तक था, 1956 से लेकर 1961 तक। उसके बाद थर्ड 5 ईयर प्लान था 1961 से लेकर 1966 तक। और इसके बाद जो है हमने, क्योंकि हमें भी मालूम है कि अगर हम मतलब कंटिन्यूसली काम करते रहेंगे तो हमें बीच में थोड़ी सी रेस्ट की भी ज़रूरत है। तो उसी तरह से हमारे मतलब डेवलपमेंट को बीच में थोड़ा सा तो हमें गैप देना चाहिए, जिससे कि जो है ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े हमारी कंट्री पे और हम पे। तो उसके बाद यानी इन तीन क्या बोलते हैं 5 ईयर प्लान के बाद हमने क्या किया, हमने एक प्लान वकेशन रखा, फर्स्ट प्लान वकेशन, जो कि कितने सालों का था, जो कि 3 सालों का था, 1966 से लेकर 1969 तक का, ठीक है। इसके बाद फिर हमने 5 ईयर प्लान चालू किया, तो फोर्थ 5 ईयर प्लान आया, जो कि 1969 से लेकर 1974 तक चला। उसके बाद फिफ्थ 5 ईयर प्लान आया। फिफ्थ 5 ईयर प्लान कब से चला, तो 1974 से लेकर 1978 तक चला। आप इसमें ध्यान दीजिए, ये बस 4 ही साल का था, ठीक है, यानी 1 साल पहले इसका जो है कंप्लीट हो गया था। तो 1974 से 1978 तक। उसके बाद हमने सेकंड प्लान ये रखा, वैकेशन रखा, सेकंड प्लान वैकेशन, दूसरी छुट्टी रखी, सेकंड प्लान हॉलीडे रखा। और वो कब से कब तक था, तो वो था 1978 से लेकर 1980 तक, यानी 2 साल का। और उसके बाद फिर हमने क्या किया, फिर हमने जो है सिक्स्थ 5 ईयर प्लान शुरू किया। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला, तो 1980 से लेकर 1985 तक चला। उसके बाद सेवन्थ 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला, 1985 से लेकर 1990 तक चला। उसके बाद आपका थर्ड प्लान वकेशन आया, यानी कि फिर 2 सालों के बाद थर्ड प्लान वकेशन आया, जो कि कब से कब तक था, तो ये भी 2 साल का प्लान वकेशन था, 1990 से लेकर 1992 तक। उसके बाद हमारा एट्थ यानी कि 8वां ये आया, क्या कहते हैं 5 ईयर प्लान आया, जिसका ये क्या था, पीरियड क्या था, 1992 से लेकर, इसके बाद 1992 से लेकर 1997 तक। और इसी तरह से करते हुए जो है हमारा नाइन्थ फिर 5 ईयर प्लान आया, नाइन्थ, जो कि उसके बाद 1997 से लेकर 2002 तक चला। फिर 10th आया 2002 से लेकर 2007 तक। फिर 11th आया 2007 से लेकर 2012 तक। और फिर 12th आया 2012 से लेकर 2017 तक, ठीक है। तो ये हमारे टोटल, अगर हम पूछे कि कितने टोटल 5 ईयर प्लान है, तो हमारे पास टोटल 12 5 ईयर प्लान है। कितने हैं, 12 5 ईयर प्लान है, ठीक है। अब हम हर 5 ईयर प्लान के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, ठीक है। तो जो सबसे पहला हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, वो कब से कब तक था,
तो वो था आपका 1951 से लेकर 1956 तक। कब से कब से? तो 1951 से लेकर 1956 तक। और अगर बात करें तो ये जो था बेस्ड था किस पर? हीरोड डोमेर मॉडल पे। हीरोड डोमेर मॉडल पे था। किस पे बेस्ड था? हेरोड डोमेर मॉडल पे। हीरोड डोमेर मॉडल, ठीक है, हीरोड डोमेर मॉडल पे ये जो बेस्ड था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट ही हैं और ये उससे भी स्पेशल पॉइंट है क्योंकि ये पूछा जाता है कि पहला 5 ईयर प्लान जो था वो किसके मॉडल पे बेस्ड था। तो हमारे किसके मॉडल पे बेस्ड था? हीरोड डोमेर मॉडल पे बेस्ड था। उसके बाद है हमारा इसका ऑब्जेक्टिव क्या रखा था हमने, यानी कि हमारे पहले 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो वो था एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है। और इसी के साथ साथ हमारा जो पहला 5 ईयर प्लान था उसमें हमने नंबर ऑफ 5 IITs का इस्टेब्लिशमेंट भी हुआ, ठीक है। 5 नंबर ऑफ IITs वेर इस्टेब्लिश्ड, ठीक है, इन दिस पीरियड। और उसके बाद हम अगर बात करें कि इस 5 ईयर प्लान में कैसा था, मतलब सक्सेसफुल था या फिर नहीं था, और इसमें हमने कितना टारगेट रखा था, हमें कितना ग्रोथ रेट मिला, अगर इस बारे में बात करें तो स्कीम तो बहुत सक्सेसफुल था, बेहतर था। टारगेट ग्रोथ जो था हमने टारगेट ग्रोथ रखा था कि हम इतना हमें मतलब सक्सेसफुली अचीव करना है, वो कितना था? 2.1% का। मतलब हमारा टारगेट था 2.1% का, लेकिन हमने अचीव कितना किया? हमने अचीव किया 3.6% का, जो कि बहुत बेहतर बात है, बहुत बढ़िया बात है। और अगर मैं बात करूँ आगे की, तो जो टोटल इंक्रीमेंट हुआ था नेशनल इनकम में, वो कितना हुआ था? वो हुआ था 18% तक, यानी कि 18% का जो है नेशनल इनकम में इंक्रीमेंट हुआ था। और साथ ही साथ 11% जो है पर कैपिटा इनकम में भी इंक्रीमेंट हुआ था, ठीक है। और अगर हम बात करें कि मेजर फंक्शन की, यानी कि इस जो क्या बोलते हैं 5 ईयर प्लान में कौन से प्रोजेक्ट्स आए, तो अगर उसकी बात करें तो वो जो है पहला है भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, सबसे पहला आया भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। उसके बाद आया दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट, और उसके बाद ब्यास प्रोजेक्ट। ये सभी जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये सभी कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स जो हैं इसी 5 ईयर प्लान में शुरू किए गए। और जैसा कि आप सभी को पता है, ये जो 5 ईयर प्लान था वो किसके लिए प्रायोरिटी दी गई थी? इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई थी वो किसको दी गई थी? एग्रीकल्चर को दी गई थी, ठीक है। और अब हम इसके बाद बात करते हैं अगले 5 ईयर प्लान की, सेकंड 5 ईयर प्लान की। जो सेकंड 5 ईयर प्लान है वो कब से कब तक है? तो वो है 1956 से लेकर 1961 तक। कब से कब तक? 1956 से लेकर 1961 तक, यानी कि इसके बाद यही 5 ईयर प्लान चालू है। और ये जो है ये किसके मॉडल पे बेस है? तो ये जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड है, ठीक है। 4 जोन मॉडल ऑफ पीसी महालनोबिस, ठीक है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो क्योंकि हमने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे बात कर ली है, तो अब हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को भी बढ़ाएं। तो इसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और उसके साथ ही साथ सोशलिज्म को भी इस्टेब्लिश किया हमने, ठीक है, सोशलिज्म को भी इस्टेब्लिश किया। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि इस प्लान में हमने टारगेट ग्रोथ कितना रखा था, तो हमने इस प्लान में जो हमारा टारगेटेड ग्रोथ रेट था वो था 4.5%, ठीक है। हमने सोचा कि हम 4.5% तक का जो है ग्रोथ रेट अचीव कर लेंगे, लेकिन जो एक्चुअली ग्रोथ रेट हमने अचीव किया वो थोड़ा सा कम था। कितना? 4.27%, ठीक है। लेकिन ये भी कम नहीं होता, ये भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हमारे टारगेट से थोड़ा सा कम था। उसके बाद अगर हम बात करें कि क्या बोलते हैं इस 5 ईयर प्लान में हमने प्रायोरिटी किसे किसे दे रखी थी, तो जो सबसे पहली प्रायोरिटी थी हमारी वो थी हैवी इंडस्ट्रीज़ के लिए, जिसमें हमने जो है 24% का जो है एक्सपेंडिचर स्पेंड किया। और इसके बाद अगर हम बात करें हमारी सेकंड प्रायोरिटी की, तो जो हमारी सेकंड प्रायोरिटी थी वो थी हमारी ट्रैफिक एंड कम्युनिकेशन की, और इसमें जो है हमने 28% अमाउंट जो है स्पेंड किया था, ठीक है। यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी हमने जान ली। हमारी पहली प्रायोरिटी थी हैवी इंडस्ट्री और सेकंड प्रायोरिटी थी हमारी ट्रैफिक एंड कम्युनिकेशन। इसके बाद है हमारी इस प्रोजेक्ट में, यानी कि मेनी इंपॉर्टेंट लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, मतलब इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे इंडस्ट्रीज, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे मतलब प्रायोरिटी रखा गया था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इसमें बात की गई थी इसमें। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में इसमें बहुत सारे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो है उनका फॉर्मेशन हुआ, जैसे कि भिलाई, उसके बाद राउरकेला, उसके बाद दुर्गापुर स्टील प्लांट। ये कुछ ऐसे स्टील प्लांट्स थे जिनका जो है इसी 5 ईयर प्लान में जो है ये हुआ, क्या कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने थे सेकेंड 5 ईयर प्लान से। अब हम बात करते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान की। तो थर्ड 5 ईयर प्लान में आपका क्या है? तो थर्ड 5 ईयर प्लान में आपको पढ़ना है कि ये कब से कब तक था। तो ये था आपका 1961 से लेकर 1966 तक। कब से कब तक? 1961 से लेकर 1966 तक जो है इसको रखा गया था, इसका प्लान पीरियड था। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका मेन ऑब्जेक्टिव था सेल्फ रिलायंस
एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, यानी कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का डेवलपमेंट तो था ही, लेकिन इसके साथ सेल्फ रिलायंस भी था, मतलब कि हम लोग ये हो सके, आत्मनिर्भर हो सकें। सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर हो सकें, और दूसरा था डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। और इसी प्लान पीरियड में जो है, इसी प्लान पीरियड में हमारा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोकारो स्टील प्लांट इन झारखंड कोलैबोरेटेड विथ सोवियत यूनियन, यानी कि इसी प्लान पीरियड में जो है हमारे बोकारो स्टील प्लांट जो है उसका भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ झारखंड में। और ये कैसे हुआ, तो सोवियत यूनियन के साथ कोलैबोरेशन के साथ जो है हमने इसको इस्टेब्लिश किया था, यानी कि सोवियत यूनियन और इंडिया इन दोनों ने जो है कोलैबोरेट करके बोकारो स्टील प्लांट को जो है इस्टेब्लिश किया। इसके बाद इसी प्लान पीरियड में जो है हमारी हरित क्रांति, जिसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, वो भी शुरू हुआ था। और उसके साथ ही साथ इसी 5 ईयर प्लान में जो है हमारी पंचायत इलेक्शन भी शुरू हुए थे। पंचायत इलेक्शन वेयर स्टार्टेड फॉर डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल, यानी कि हमारा जो डेमोक्रेसी है, वो ग्रास रूट लेवल पर पहुँच पाए, हर गांव तक पहुँच पाए, हर शहर तक पहुँच पाए, उसके लिए जो है हमने पंचायत इलेक्शन शुरू किया। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा ये होता है 5 ईयर प्लान होता है, इसे हम मोस्ट सक्सेसफुल प्लान कहते हैं। क्या कहते हैं? मोस्ट अनसक्सेसफुल प्लान कहते हैं। ऐसा इसलिए ये सबसे ज़्यादा मतलब ये हुआ अनसक्सेसफुल हुआ, ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें जो है हमारा इंडो चाइना वॉर हो गया था, जो कि 1962 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रखें। इंडो चाइना वॉर हुआ था 1962 में, उसके बाद इंडो पाक वॉर हो गया 1965 में, और साथ ही साथ जो है सूखा भी पड़ गया था 1966 में। तो आप देख सकते हैं कि इस पीरियड में, यानी थर्ड 5 ईयर प्लान में जो है हमारा तीन आप कह सकते हैं कि क्रिटिकल कंडीशंस जनरेट हुए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है हमारे 5 ईयर प्लान पे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे जो है असर पड़ा, और हमने जो है जितना सोचा था हम उतना ग्रोथ नहीं कर पाए। तो बहुत कठिन समय था वो। और अगर बात करें कि क्या बोलते हैं, हमने जो अभी बात किया ना कि क्या बोलते हैं प्लान वोकेशन की, कि प्लान वोकेशन का आइडिया कहाँ से आया, तो इसके बाद क्योंकि ये आफ्टर द फेलियर ऑफ दिस स्कीम द गवर्नमेंट हैड टू डिक्लेयर अ प्लान हॉलिडे, क्योंकि हमारे देश की जो स्थिति थी वो काफ़ी ख़राब हो गई थी, क्योंकि सूखा पड़ गया था, वॉर हो गया था, और उस समय जो है हमारी जो आर्मी थी वो उस लेवल पे नहीं थी, क्योंकि उस समय जो है हम अभी इकोनॉमिकली पूरे तरह से डेवलप नहीं हुए थे, तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा कमज़ोर थे। तो इसलिए जो है हमारी कंट्री को थोड़ा सा समय चाहिए था ताकि हम फिर से उस पॉइंट पे पहुंच सके कि हम एक नया स्टार्ट कर सकें। तो हमने जो है एक प्लान हॉलिडे रख लिया। ठीक है, और अगर बात करें कि हमारा ग्रोथ रेट कितना हमने फिक्स किया था इसमें, यानी कि इसके लिए हमने कितना सोचा था कि हम इतना ग्रोथ रेट अचीव करेंगे, तो इसमें जो टारगेटेड ग्रोथ रेट था वो था 5.6% का। कितना था? 5.6% का। लेकिन हमने अचीव कितना कर पाया? हमने अचीव कर पाया कितना? 2.4% तक का ही अचीव कर पाया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट प्लान वोकेशन की, कि फर्स्ट प्लान वोकेशन में क्या क्या चीज़ें थी, किन किन चीज़ों को हमने रिकवर किया, और ये कब से कब तक था। तो ये जो है 1966 थे, मतलब कि थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद 1966 से लेकर 1969 तक जो है हमारा फर्स्ट प्लान वोकेशन था, यानी 3 साल का हमने गैप लिया था। और इसमें जो है हमने क्या किया, तो इसमें जो है हमने 3 एनुअल प्लान्स को प्रिपेयर किया, यानी 1 साल का प्लान, मतलब 3 साल है तो 3 साल का, हर साल का प्लान प्रिपेयर किया। और इसमें जो है हमने मतलब एग्रीकल्चर और जितने भी सेक्टर्स थे, हमारे इंडस्ट्री सेक्टर, जितना भी सेक्टर था, उन सभी को इक्वल प्रायोरिटी देके जो है हमने अपने आप को रिकवर किया। इसके बाद फिर हमने जो है फोर्थ 5 ईयर प्लान को शुरू कर दिया। किसको शुरू कर दिया? फोर्थ 5 ईयर प्लान को शुरू कर दिया 1969 से लेकर 1974 तक, 1969 से लेकर 1974 तक। ठीक है, 5 साल के लिए। और इसमें जो है ये जो 19 मतलब क्या बोलते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान था, इसमें क्या था, इसका जो ये हुआ था, क्या कहते हैं आप, इसे जो इंट्रोड्यूस किया था वो किसने किया था? वो इंदिरा गांधी ने किया था। किसे किया था? इंदिरा गांधी जी ने, यानी पीएम इंदिरा गांधी जी ने जो है इसे इंट्रोड्यूस किया था। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो इसका ऑब्जेक्टिव था इम्पॉर्टेंस ऑन सेल्फ रिलायंस एंड एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन विथ सस्टेनेबिलिटी, यानी कि सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भर, उसके बाद एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, उसके बाद इरीगेशन के बारे में यहाँ पे बात किया गया कि हम इरीगेशन पे भी काम करें। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पहले जो है हमारा ड्रॉट आया था, तो हमने सूखे को झेला था, हमें मालूम चला कि हाँ सूखे की वजह से हमें कितना दिक्कत हो सकता है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने उसके लिए भी काम किया कि हम आगे ऐसा ना हो, आगे ऐसा कंडीशन ना जनरेट हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने इरीगेशन विथ सस्टेनेबिलिटी पे भी काम किया। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो हमारा ये है, क्या कहते हैं 5 ईयर प्लान है, इसमें जो है हमें एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट जो है वो सबसे ज़्यादा मिला, हाईएस्ट एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट मिला हमें इस 5 ईयर प्लान में। उसके साथ ही साथ इसमें जो है 14 बैंक्स को भी जो है नेशनलाइज किया गया,
और इसमें जो है ड्रॉट प्रोन एरिया जो थे उन ड्रॉट प्रोन एरियाज प्रोग्राम भी बनाया गया, जिससे कि जो भी सूखे वाले एरिया थे उन पर काम किया गया। और साथ ही साथ हमारा जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसे भी जो है इस्टेब्लिश किया गया, जिसके फाउंडर कौन थे, जिसके फाउंडर हमारे विक्रम साराभाई थे। और अगर बात करें इसमें हमने कितना टारगेटेड ग्रोथ रेट रखा था, तो इसमें हमने टारगेटेड ग्रोथ रेट रखा था 5.7 का, यानी कि 5.7 का हमने टारगेट रखा था। लेकिन हमने अचीव कितना कर पाया, तो हमने कर पाया 3.4, यानी कि 5.7 का टारगेट था लेकिन हम अचीव 3.4% ही कर पाए। तो ये हम आज जो है यहीं तक पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ठीक ठाक बड़ी हो गई है। तो आज हमने 4th 5 ईयर प्लान तक कंप्लीट कर लिया। कल जो है हम 5th 5 ईयर प्लान से शुरू करेंगे और जितने भी 12 5 ईयर प्लान है उन्हें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में, और आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आप इन सभी चीज़ों को नोट करते चलिएगा। और रह गई बात पीडीएफ और नोट्स की, तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। काफ़ी पीडीएफ पेंडिंग है, मुझे मालूम है, और उसे मैं आज या कल में आपको दे दूंगा। तो आप मेक श्योर करें कि आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, और इंटरेक्शन को और बेहतर बनाने के लिए, ताकि आपकी और मेरी जो इंटरेक्शन है वो और बेहतर हो सके। हम लोग आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो ये था इस वीडियो में। आई होप आपको कंटेंट और वीडियो पसंद आया हो, और आप कमेंट भी जरूर से करिएगा। अगर कोई सजेशन हो जिसके थ्रू हम इन वीडियोज़ को और भी हेल्पफुल बना सकें, तो आप ज़रूर से कमेंट भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।